अगर आप इस वर्ष केदारनाथ की यात्रा करने जा रहे हैं तो मैं आपको केदारनाथ की यात्रा करने का सबसे सस्ता तरीका बताऊंगा। साथ में आपको यात्रा का संपूर्ण जानकारी भी दूंगा। केदारनाथ की यात्रा पर जाने से पहले मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो से केदारनाथ की यात्रा में आपकी बहुत ही हेल्प हो जाएगी। आपको कैसे जाना है, कब जाना है, बेस्ट रहेगा, बस, ट्रेन, टैक्सी, होटल, धर्मशाला, डॉर्मेट्री, घोड़ा, खच्चर, पालकी, हेलीकॉप्टर, रोपवे की संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बिना स्किप किए हुए आप मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और साथ में आप घर बैठे केदारनाथ की यात्रा भी आपकी हो जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों चलते हैं श्री बाबा केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम पर यात्रा जाने से पहले हमें तय करना होगा कि हमें कब जाना चाहिए। देखिए, मई से अक्टूबर तक यानी दीपावली तक मंदिर खुला रहता है। उसके बाद कपाट बंद हो जाते हैं। सर्दियों में बेस्ट टाइम की बात करें तो आप मई जून में भी जा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और कॉस्टली भी हो जाता है। डिमांड ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर सामान महंगी हो जाती है। होटल भी, बस, टैक्सी का किराया सब कुछ महंगा हो जाता है। जुलाई अगस्त सस्ता रहता है, लेकिन थोड़ा रेनी सीजन है। आप वेदर चेक करके जाएंगे तो जुलाई अगस्त आपका सबसे बेस्ट रह सकता है। आपकी यात्रा सस्ते में हो जाएगी। सितम्बर और अक्टूबर का भी समय बेस्ट रहता है केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए। तो आपको खुद तय करना होगा कि आपको कब केदारनाथ की यात्रा पर जाना है। यात्रा पर जाने से पहले यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको दी गई वेबसाइट पर अपना पंजीकृत कर सकते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी रहता है। पिछले वर्ष 2023 में बहुत से यात्रीगण बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए यात्रा करके वापस लौट आए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन अपनी सुरक्षा के लिए ही किया जाता है। जैसे गाड़ी के बिना गाड़ी के पेपर और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन वो रिस्की हो सकता है। रजिस्टर करने से हमारा डाटा गवर्नमेंट पास पहुंच जाता है। उसका फायदा ये हुआ कि अगर कोई परेशानी यात्रा करने में आती है तो गवर्नमेंट को मालूम होगा कि कौन कौन लोग यात्रा में फंसे हुए हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप काउंटिंग में नहीं आ पाएंगे। तो आप रजिस्ट्रेशन करके ही केदारनाथ की यात्रा पर जाइएगा। आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप हरिद्वार या ऋषिकेश से भी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि हमें केदारनाथ की यात्रा कैसे करें। केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं, साथ में यहाँ पहुंचने का सबसे सस्ता तरीका क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। देश में कहीं भी आप मौजूद हो, आप हरिद्वार पहुंच जाइए। हरिद्वार में रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन बड़े बड़े शहरों से सीधे जुड़ा हुआ है, तो आप आसानी से हरिद्वार आ सकते हैं। एक बहुत बड़ा बस स्टैंड भी हरिद्वार में मौजूद है। तो आप किसी दूसरे शहर में हैं और बाई फ्लाइट आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप देहरादून तक आ सकते हैं। उसके बाद यात्रा बाई रोड ही करनी पड़ेगी। देहरादून से केदारनाथ की दूरी 250 किलोमीटर है और हरिद्वार से भी केदारनाथ की दूरी 250 किलोमीटर है। देहरादून से ही आप कैब किराए पर लेकर केदारनाथ धाम पर आप जा सकते हैं। अगर आप सस्ते में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं तो देहरादून से आप हरिद्वार पहुंच जाइए। देहरादून से हरिद्वार के बीच की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। हरिद्वार से गौरीकुंड कार, बस व बाइक से सीधे आप गौरीकुंड नहीं जा सकते। कैसे जाना है वो आपको हम बताता हूँ। गौरीकुंड से 5 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग पड़ता है और 7 किलोमीटर पहले सीतापुर। हरिद्वार से आप कैब ले सकते हैं जो कि कॉस्टली रहेगा। वो आपको ड्रॉप करने के लिए 5000 रुपए से 6000 रुपए लेंगे। शेयर टैक्सी मिल जाती है लेकिन डायरेक्ट नहीं मिलती है, टुकड़ों में जाना होगा। जैसे हरिद्वार से रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी से सोनप्रयाग। आप बस से जाइए, डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। हरिद्वार से केदारनाथ का बस किराया 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में होगा। दोस्तों, हरिद्वार से सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में लगभग 8 से 9 बसें हैं, जो सबसे सस्ता तरीका है। 5-6 बजे चलने वाली बस शाम को सोनप्रयाग में बस ड्रॉप करेगी। 2013 से पहले गौरीकुंड तक बस जाती थी, लेकिन आपदा आने के बाद बस सोनप्रयाग तक जाने लगी। लेकिन अब भीड़ भाड़ बहुत ही ज्यादा हो जाती है। मेन सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग बस स्टेशन बना हुआ है, वहां तक बस जाती है। तो आप सोनप्रयाग से मेन सोनप्रयाग पर पहुंचने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं। अगर आप अपनी कार से आते हैं तो सोनप्रयाग में कार पार्किंग मौजूद है, वहां पर कार अपनी पार्किंग में लगानी पड़ेगी। पार्किंग चार्जिंग 150 रुपए से 200 रुपए पड़ता है। इस तरह से मात्र 800 से 1000 रुपए में बस से सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। आप लोग एक काम कीजिए, जो भी मैं खर्चा बता रहा हूँ उसको जोड़ते जाइए। वीडियो के अंत में आपको पता चल जाएगा कि कितने कम खर्चे में आपकी केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी। अगर आप मेरी बताई गई बातों को फॉलो करेंगे तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। अब सोनप्रयाग तो आप पहुंच
ही गए। अब आपके पास दो ऑप्शन है, तो एक रात आप यहीं रुक जाइए या फिर आप गौरीकुंड चले जाइए। हजारों यात्रीगण यहीं रुक जाते हैं और कुछ लोग गौरीकुंड चले जाते हैं। जो लोग सोनप्रयाग रुकते हैं वो अगले दिन गौरीकुंड चले जाते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप किस समय सोनप्रयाग पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। सीतापुर सोनप्रयाग यहाँ भी आप रुक सकते हैं। यहाँ पर होटल के चार्जेस 1500 से 6000 रुपए के बीच में होता है। ये डिपेंड करता है भीड़ कितनी है। भीड़ बढ़ने के बाद यहाँ के चार्जेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। सस्ता तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे रुकेंगे। 5-6 साल पहले यहाँ होटल 700 रुपए से 800 रुपए के बीच में मिल जाते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे सस्ता तरीका मैं बताता हूँ, वो भी सोनप्रयाग में रुकने का। यहाँ पर कुछ प्राइवेट डॉर्मेटरी बनी हुई है। यहाँ के बड़े बड़े हालों में रुकने की व्यवस्था की जाती है। 300 रुपए में एक व्यक्ति यहाँ पर रुक सकता है। रजाई, गद्दा, कंबल सब कुछ मिल जाता है। सामान भी सुरक्षित रहता है जहाँ आप रुक सकते हैं। तो इस तरह से 300 रुपए में मात्र आपको सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था हो जाती है। आगे पास एक्स्ट्रा लगेज है और आप ऊपर यात्रा में नहीं ले जा सकते हैं और आपको लगेज कहाँ रखना है, तो यहाँ पर क्लास रूम मिल जाएंगे। लॉकर की भी सुविधा यहाँ पर रहती है। एक बड़े बैग के आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे जब तक आप यात्रा करते हैं। तो हम लोग सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। सोनप्रयाग में रुकने की व्यवस्था हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे पहुंचा जा सकता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। यहाँ पर टैक्सी मिल जाती है। एक बस का चार्ज 50 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइन लग जाती है सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है जिस दिन आप यात्रा शुरू करते हैं तो वहाँ पर कितनी भीड़ हो, उस समय लगता है, लेकिन आपको 1-2 घंटे में नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो आप यात्रा रजिस्ट्रेशन करा कर आए हैं उसका यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होता है। रजिस्ट्रेशन जरूर करा कर आइएगा। 5 किलोमीटर का रास्ता काफी नजारों से भरा रहता है। 20-25 मिनट में आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। गौरीकुंड की बात करें तो गौरीकुंड वो जगह है जहाँ से 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है बाबा केदारनाथ धाम के लिए। ये 16 किलोमीटर नहीं, 20, 21 से 22 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा होती है। कुछ लोग गौरीकुंड में मौजूद गर्म कुंड में स्नान करके बाद ही गौरीकुंड से पैदल यात्रा भी शुरू करते हैं और कुछ लोग सोनप्रयाग से ही तैयार होकर आते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। चलिए हम गौरीकुंड की बात करें तो यहाँ पतली रास्ते निकले हुए हैं। यहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था हो जाती है। यहाँ भी क्लास रूम है जहाँ पर आप एक्स्ट्रा लगेज आप यहाँ रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा करने के तरीके कौन कौन से हैं। 4 तरीके हैं। आप किसी भी तरीके से यात्रा कर सकते हैं। मैं चारों तरह के डिटेल को मैं आपको विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। पहला तरीका खच्चर यानी पोनी। अगर आप खच्चर यानी घोड़े से यात्रा करना चाहते हैं तो गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए जो खच्चर का किराया है वो 2950 रुपया है। ये गवर्नमेंट रेट है, इससे ज्यादा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये गवर्नमेंट रेट है। रिटर्न की के लिए आपको 2050 रुपए पेमेंट करना पड़ता है केदारनाथ धाम से गौरीकुंड तक। दूसरा तरीका है पालकी। अगर आप पालकी से यात्रा करेंगे तो आपको 8000 रुपए पे करना पड़ेगा 90 kg के व्यक्ति के लिए। 90 kg से ज्यादा है तो आपको अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। पालकी से रिटर्न करते हैं तो आपको 7400 रुपए देना पड़ेगा। अगर आप राउंड ट्रिप करते हैं यानी एक ही दिन में आपको जाना होता है और एक ही दिन में आपको वापस होना होता है और आप यात्रा पालकी से कर रहे हैं तो मात्र आपको 10,400 रुपए देना होगा और अधिकतम 75 kg के लिए व्यक्तियों के लिए है। अगर 90 kg के आसपास आपका वेट है तो 11,400 रुपए देना पड़ेगा। अगर 90 kg से आपका वेट ज्यादा है तो 13,100 रुपए आपको देना पड़ेगा। तीसरा तरीका है हेलीकॉप्टर। अगर दोस्तों आपको हेलीकॉप्टर से यात्रा करनी है तो आपको गौरीकुंड या सोनप्रयाग आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केदारनाथ धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से जहाँ से शुरू होती है तो वहाँ पर 3 जगहों पर अलग अलग हेलीपैड बने हुए हैं जहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा केदारनाथ की यात्रा आप बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो पहला हेलीपैड है वो गुप्त काशी से हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे तो 8,426 रुपए अप डाउन के देने पड़ेंगे। ये यात्रा आपको सेम डे ही आपको जाना होगा और सेम डे ही वापस आना होगा। दूसरा हेलीपैड है पाटा में। पाटा से हेलीकॉप्टर का टिकट है वो 6,074 रुपए अप डाउन का है। और तीसरा हेलीपैड है वो सिरसी। तो सिरसी से हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे तो 6,072 रुपए आपको अप और डाउन के देने पड़ेंगे। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं तो एक ही दिन में आपकी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। चौथा और सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पैदल जाइए। सबसे बेस्ट यह है कि आप फ्री में जाएंगे। आप रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नजारों का देखेंगे, आप फोटोग्राफी कर पाएंगे, वहाँ के नज़ारों का वीडियो भी बना सकते हैं। शानदार व्यू को देखते हुए आप यात्रा करेंगे। इस तरह से आराम करते हुए आप 21-22 किलोमीटर की यात्रा है आराम से कर सकेंगे। इस तरह से पैदल जाना सबसे बेस्ट रहता है। केदारनाथ धाम यात्रा का करीब 8 से 9 घंटे लग जाते हैं। बाकी आपके स्पीड पर तय करता है कि कितना आप फास्ट चलते हैं या आप स्लो चलते हैं। ग्लेशियर के बीच से आपको केदारनाथ की यात्रा करने का एक अलग आनंद है। कुछ ऐसे आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे। कोशिश करिएगा कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो कम से कम आप सामान लेकर जाएं। आपको क्या क्या सामान लेकर जाना जरूरी है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो जगह जगह पर आपको शौचालय की भी सुविधा मिल जाएगी और इसके साथ भी आपको जगह जगह पर हेल्प कैंप भी देखने को मिलेंगे।
तो आपको पीने के पानी की भी अलग अलग स्थानों पर मिल जाएगा। अगर आप मई के मंथ में यात्रा करते हैं तो यहाँ के बड़े बड़े ग्लेशियर से आप होकर गुजरेंगे। जैसे जैसे समय बीतता है, जून, जुलाई, अगस्त, तो यहाँ के ग्लेशियर पिघल जाते हैं, फिर आपको रास्ते में बर्फ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप बर्फ में एंजॉय करना चाहते हैं, बर्फीले रास्तों में ट्रेकिंग करना चाहते हैं, तो मई मंथ ही सबसे बेस्ट समय है। खूबसूरत रास्तों से पैदल यात्रा करने का एक अद्भुत, एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है। तो एक बार आपको पैदल यात्रा केदारनाथ की जरूर करनी चाहिए। जब आप केदारनाथ धाम यात्रा करके पहुंचेंगे तो वो जगह कहलाती है बेस कैंप। अगर आप घोड़े, खच्चर, पालकी से जाते हैं तो आप यहीं तक आएंगे। यहाँ पर घोड़ा स्टैंड भी है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। तो ये बात हो गई केदारनाथ धाम पहुँचने की। आने वाले समय में एक तरीका और बढ़ जाएगा गौरीकुंड से केदारनाथ धाम जाने का, वो है रोपवे। क्योंकि यहाँ पर शासन और प्रशासन दोनों ही तैयारी पर लग चुका है। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ। केदारनाथ धाम आप पहुँच चुके हैं। अब बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम में हम रुके कहाँ। रुकने के लिए सस्ते अरेंजमेंट कौन कौन से हैं, क्योंकि केदारनाथ धाम में रूम बड़े ही महंगे मिलते हैं। तो हम बेस कैंप पहुंच चुके हैं। यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मौजूद रहती है। इसके अलावा जब आप मुख्य मंदिर की ओर चलेंगे तो वहाँ पर बहुत से होटल बने हुए हैं। अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो 2000 से 10,000 रुपए के बीच में आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन जब भीड़ अधिक हो जाती है तो 2000 वाला रूम आपको 5000 का मिलेगा। भीड़ कम हो या ऑफ सीजन हो तो वही रूम आपको 800 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको होटल, धर्मशाला में रुकना है तो बुकिंग करनी है। इसके अलावा आप सस्ते में रुकना चाहते हैं तो कहाँ रुके, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है बेस कैंप, जहाँ पर आप बहुत सारे बेस कैंप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप बहुत सस्ते में रुक सकते हैं। किराए की बात करूँ तो यहाँ मात्र 600 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ता है। अगर आप 900 रुपए पे करें तो आपका डिनर भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। यानी 600 रुपए में विदाउट डिनर आप रुक सकते हैं और 900 रुपए में विद डिनर आप रुक सकते हैं। स्लीपिंग बैग मिलता है जिसमें आप बड़ी आराम से रात बिता सकते हैं। पिछले साल यानी सन 2023 की बात करूं तो हजारों लोगों ने खुले आसमान में केदारनाथ धाम में अपनी रात बिताई थी, जो सुरक्षित नहीं है। रात के समय में यहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ही लो हो जाता है। फिर भी आप मई जून की भीषण गर्मी में क्यों न जाएं। खुले आसमान में रात बिताने से भले ही आप केदारनाथ धाम में पहुंचने के बाद पहले आप रुकने की व्यवस्था करें। सबसे सस्ता तरीका यही है। इसके आसपास भी शौचालय की सुविधा भी मौजूद रहती है। बुकिंग ऑनलाइन भी हो जाती है। अगर आपको बुकिंग करनी है तो ये सब बातें हो गई रुकने की। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप A to Z इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। आप केदारनाथ पहुंच चुके हैं और साथ में आपको रुकने की भी व्यवस्था होगी। अब बात कर लेते हैं कि मंदिर में दर्शन हम कैसे करें। अगर आप गौरीकुंड से पैदल आए हैं, उसी दिन आप शाम को केदारनाथ धाम पहुँच सकते हैं। तो सेम डे भी आपको शाम तक दर्शन कर सकते हैं। रात को 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। शाम को भीड़ भी कम रहती है, या फिर आप नेक्स्ट डे दर्शन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से शाम को ही दर्शन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट डे दूसरे दिन आप दूसरी जगह पर दर्शन कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। शाम को दर्शन कर लेते हैं तो दर्शन भी अच्छे होंगे, ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी। शाम को 6 बजे होने वाली आरती में भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। दर्शन करो, डिनर करो। आसपास तो ढाबे मौजूद है जहाँ पर आपको साधारण खाना मिल जाएगा। फिर वापस आप अपने टेंट या रूम पर पहुँच जाएं और आराम से सो जाइए। नेक्स्ट डे हम आपको दूसरी जगह पर ले चलूंगा। अगर आपने शाम तक ही दर्शन कर लिया है तो अच्छी बात है, क्योंकि सुबह काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है दर्शन के लिए। उस समय बहुत ही ज्यादा समय लग जाता है लाइन में लगने के कारण, तो आपको भीड़ में जाने की जरूरत ही नहीं अगर आपने शाम को दर्शन कर लिया। अब आप भैरव बाबा की यात्रा पर निकल जाइए। केदारनाथ मंदिर के राइट से ही भैरवनाथ मंदिर के लिए रास्ता जाता है। मंदाकिनी नदी पर एक ब्रिज बना हुआ है, उसको क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई चढ़कर भैरवनाथ मंदिर पहुँच जाते हैं। तो आप 15 से 20 मिनट में मंदिर आप पहुंच जाएंगे। भैरव बाबा मंदिर में आपको दर्शन जरूर करने चाहिए, तभी यात्रा पूरी मानी जाती है। भैरवनाथ मंदिर और वहां जाने वाले रास्ते को, वहां से केदारनाथ घाटी का अद्भुत नजारा आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर केदार घाटी बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है, बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन है तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और जगह है जहाँ पर आप जा सकते हैं। भैरव बाबा मंदिर से आने के बाद केदारनाथ मंदिर से ठीक पीछे भीमशिला जाए, इनके भी दर्शन करें। और ठीक भीमशिला के पीछे एक और रास्ता है जहाँ पर मई और जून के महीने में अच्छी खासी बर्फ भी देखने को मिलती है। लोग यहाँ पर बर्फ में एंजॉय करते रहते हैं, वहाँ भी आप जरूर जाइएगा। कुछ आप आगे जाएंगे तो आपको आदि शंकराचार्य की समाधि भी आप देख पाएंगे। जितने लोग केदारनाथ धाम में दर्शन करते हैं उनमें से बहुत सारे कम लोग आदि शंकराचार्य की समाधि देखने के लिए आते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जगह पर लेकर जा रहा हूँ, जिन्हें आपको जरूर जाना चाहिए। बहुत अच्छी जगह है। तो इस तरह हमारी केदारनाथ की यात्रा पूरी होती है। अगर आप पैदल यात्रा करके वापस भी जाएंगे, अगर आप दिन के 11-12 बजे भी नीचे के लिए चले तो 5 बजे तक आप गौरीकुंड पहुँच सकते हैं। फिर आपसे टैक्सी से 50 रुपए देकर आप
सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे। अभी आपको हम कैलकुलेट करके बताऊंगा कितने कम दामों में पूरी केदारनाथ धाम यात्रा आप कर चुके। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपको हम यहाँ के फूड के बारे में बता रहा हूँ, यानी खान पान के बारे में बताने जा रहा हूँ। पूरी यात्रा के दौरान आपको शुद्ध खाना ही मिल जाएगा। मैगी के स्टॉल आपको जगह जगह पर देखने को मिलेंगे। पैदल यात्रा के दौरान आपको चाय, पकौड़ी, मैगी, आलू का पराठा, ये सब आपको जगह जगह आपको मिलते जाएंगे। हो सकता है आपको थोड़ा स्वाद में कम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन खान पान के लिए काफी ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। यात्रा करते समय आप थोड़ा बड़ा सामान अपने साथ लेकर जा सकते। अगर हम यहाँ नेटवर्क की बात करें तो सभी सिम के नेटवर्क यहाँ पर काम में आते हैं और यहाँ पर कुछ जगहों पे फ्री में आपको वाईफाई भी सुविधा उपलब्ध है। पैदल यात्रा के समय भीमबली, लिंचोली, केदारनाथ धाम में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध। जियो, एयरटेल आज सभी के सिम यहाँ पर नेटवर्क के काम में आते रहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने साथ क्या क्या लेकर जाए। आप केदारनाथ के यात्रा पर किसी भी समय जाए तो आपको गर्म कपड़े लेकर जाना ही होगा। मेडिसिन किट आप जरूर लेकर जाइएगा। मेडिसिन में पेन किलर, वोमिटिंग और फीवर की दवा आप लेकर जाइएगा और साथ में खाने पीने का सामान भी लेकर जरूर जाइएगा। पैदल यात्रा में काफी आपकी हेल्प हो जाएगी। पैदल ट्रैकिंग करनी है तो आप शूज पहनकर जरूर जाइएगा। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो नंगे पैर या चप्पल पहनकर ट्रैकिंग ना करें। पैरों को नाखून प्रॉपर रूप से काट कर जाइएगा। अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके साथ ट्रैकिंग स्टिक अपने साथ रख सकते हैं, वरना गौरीकुंड में आपको लकड़ी का डंडा मिल जाएगा 50 रुपए में, वो लेकर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। उस स्टिक के सहारे आपको पैदल यात्रा करने में बड़ा सहारा मिल जाएगा। आप ट्रैकिंग के समय कम से कम सामान लेकर जाएं, क्योंकि आपको पैदल चलना है 21-22 किलोमीटर। कम से कम सामान रहेगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा पेयर कपड़ों को लेकर जरूर जाए। पूरी यात्रा करते समय रास्ते में मौसम बदलता रहता है, कभी भी बारिश हो सकती है। कपड़ों का पेयर आपके पास रहेगा तो आप उसे बदल सकते हैं। आप अपने साथ कैमरा, फोन, छाता, रेनकोट अगर रख सकते हैं तो आप जरूर रखिएगा, क्योंकि रेनकोट की भी आपको जरूरत पड़ सकती है। चलिए दोस्तों, अंत में आप बात कर लेते हैं बजट। पूरी यात्रा करने में कितना खर्चा मेरा आ जाए, कैलकुलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो हरिद्वार से सोनप्रयाग तक के लिए आपने बस का साधन लिया तो एक व्यक्ति का चार्ज पड़ा 800 रुपया। फिर आप सोनप्रयाग से हरिद्वार के रिटर्न करेंगे तो फिर 800 रुपया देना होगा, यानी टोटल आपको 1600 रुपए देना होगा। हो सकता है इससे कम में आपको भी टिकट मिल जाए। ये मैंने जो चार्ज बताया है वो ऑनलाइन बस के चार्ज मैंने बताए हैं। अगर आप ऑन स्पॉट बस की टिकट लेते हैं तो इससे भी कम में मिल सकते हैं, यानी 600 रुपए 700 रुपए में बस की टिकट मिल सकते हैं। अगर सीट अवेलेबल है तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाना और आना 100 रुपए हो जाएगा। 50 रुपए टैक्सी वाले एक साइड का लेते हैं। सोनप्रयाग में डोमेट्री में आपको 2 दिन बताने होंगे। एक दिन वो जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग पहुंचेंगे, और वो दूसरा केदारनाथ से फिर आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे। दूसरे दिन आपको वहां रुकना पड़ेगा, क्योंकि शाम तक आप सोनप्रयाग पहुंचेंगे तब बस अवेलेबल नहीं होती है हरिद्वार के लिए। तो 2 दिन आपको सोनप्रयाग में रुकना पड़ेगा। 300 इस तरह से 600 रुपए में सोनप्रयाग में रुक सकते हैं। इसके अलावा एक दिन आपको केदारनाथ धाम में रुकना पड़ेगा। वहां पर डोमेट्री का जो चार्ज रहता है वो 600 रुपए रहता है। तो 600 रुपए वो हो गए, तो 3-4 दिन आपको यात्रा में लगेगा। तो एक व्यक्ति का कितना पूर्व में खर्चा हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का भोजन वहाँ करते हैं। तो खाना वहाँ बड़ा सस्ता बचता है, मुश्किल से आपको 1500 रुपए लगेंगे खाना खाने में। तो इस तरह से 3400 रुपए लगेंगे एक व्यक्ति की यात्रा करने में, और पूरी 4 केदारनाथ यात्रा हो जाएगी। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं, हरिद्वार से बस लीजिए, सोनप्रयाग में डोमेट्री ले लीजिए, शेयर टैक्स से 50 रुपए में गौरीकुंड पहुंच जाइए और गौरीकुंड से पैदल यात्रा शुरू करिए और रास्ते में पड़ने वाले खूबसूरत नजारों देखते हुए आप केदारनाथ धाम पहुंचिए। मंदिर में कोई खर्चा होने वाला नहीं है। भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन केदारनाथ धाम में आपको रुकने के लिए एक डोमेट्री लेनी होगी 600 रुपए में। फिर वहाँ पर जहाँ घूमने जाएंगे कोई खर्चा होने वाला नहीं है। फूड में आपका 1500 रुपए खर्च हो जाएगा। सीधा मैंने कैलकुलेट करके सीधा आपको बता दिया है। तो इस तरह से बहुत ही कम खर्चे में आपकी केदारनाथ की यात्रा हो जाएगी। सच में बताऊं ना कि अगर हो सकता है कि 3000 रुपए के अंदर ही आपकी यात्रा हो जाए। जैसा कि मैंने बताया कि बस के चार्जेस कम हो सकते हैं, आपके फूड में कुछ कम ज्यादा हो सकता है। तो 3000 से 3500 रुपए के बीच में पूरी यात्रा हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। केदारनाथ यात्रा का लाइक जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेंबर केदारनाथ की यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, शायद उनकी कुछ हेल्प हो जाए इस वीडियो के देखने के बाद। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलते चलते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।